हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिक जीके विथ डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 50 ऐसे प्रश्नों को बताएंगे जो कि आप प्रश्न को अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उत्तर भी याद हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अगर ध्यान से प्रश्न को देखेंगे उत्तर भी याद हो जाएगा, क्योंकि जिस वर्ण से प्रश्न की शुरुआत हो रही है उसी वर्ण से उसका उत्तर भी होगा। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अकबर ने सिंध विजय के लिए किसको भेजा था? इसका उत्तर है अब्दुल रहीम खान खाना को। अगला प्रश्न है, सुंदर मूर्ख किसे कहते हैं? सुंदर मूर्ख शहरयार को कहते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की माता का क्या नाम था? औरंगजेब की माता का नाम अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि आसफ खां की पुत्री थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिवाजी के पुत्र जिसे औरंगजेब ने पराजित कर मार डाला था, कौन थे? संभाजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। औरंगाबाद में स्थित राबिया उद दौरानी का मकबरा किसने बनवाया था? इसका उत्तर है औरंगजेब ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शेर शाह ने एक नवीन शहर की नींव रखी थी, कहाँ रखी थी? शेरगढ़, जो कि दिल्ली में पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुगल काल में प्राथमिक शिक्षा की जाती थी। मुगल काल में प्राथमिक शिक्षा की जाती थी, कहाँ की जाती थी? मकतब, या प्रायः इसे मस्जिद बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुगल काल में उच्च शिक्षा का केंद्र था। मुगल काल में उच्च शिक्षा का केंद्र था, क्या था? मदरसे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? अनवर ए सादात के नाम से किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मेनिंजाइटिस रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म शिवनेर में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य की किरणों में कुल कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में कुल 7 रंग होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? महर्षि जैमिनी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संसद किसके बिना काम नहीं कर सकता? संसद किसके बिना काम नहीं कर सकता? संसद के सदस्य के बिना काम नहीं कर सकता। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से शरीर में अरक्तता का रोग हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जवाहर सुरंग किस राज्य में है, जिसे भारत की सबसे बड़ी सुरंग भी कहा जाता है? किस राज्य में है? अब इसका उत्तर आप बताइए। जैसे जवाहर सुरंग, जैसे जम्मू कश्मीर। जवाहर सुरंग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवाहन वंश का सर्व शक्तिशाली शासक कौन था? सातवाहन वंश का सर्व शक्तिशाली शासक कौन था? सतकर्णी, जो कि गौतमी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसस। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर किस नगर की स्थापना किया था? कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर किस नगर की स्थापना किया था? कनिष्कपुर की स्थापना किया था। चरक ने किस पुस्तक की रचना की थी? चरक ने चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना की थी। बौद्धों की रामायण किसे कहते हैं? बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित को कहते हैं। अब बताइए बुद्ध चरित किसने लिखा था? कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। वराहमिहिर क्या थे? वराहमिहिर वनस्पति विज्ञानी और भूगोल के विद्वान थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुमारगुप्त किसके उपासक थे? कुमारगुप्त कार्तिकेय के उपासक थे। गढ़वाल वंश का सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध शासक कौन था? गढ़वाल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? गोविंद चंद थे। अब बताइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कोकल था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कलचुरी वंश के किस शासक ने कलिंग पर विजय पाई थी? कलचुरी वंश के किस शासक ने कलिंग पर विजय पाई थी? कर्णदेव थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिसोदिया वंश के शासक अपने को क्या कहते थे? सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। गोरी ने भारत के विरुद्ध अभियान किस मार्ग से होकर किया था? गोरी ने भारत के विरुद्ध अभियान किस मार्ग से होकर किया था? गोमल दर्रा। गोरी ने भारत के विरुद्ध अभियान किस मार्ग से होकर किया था? गोमल दर्रा के माध्यम से। इल्तुतमिश के पिता का क्या नाम था? इल्तुतमिश के पिता का नाम इस्लाम खान था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इक्तेदारी व्यवस्था जिसे प्रांतीय प्रशासन के नाम से भी जाना जाता है किसने शुरू किया था? इसे इक्तेदारी व्यवस्था इसे इल्तुतमिश ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था आधारित थी। सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था आधारित थी शरीयत कानून या इसे बोलते हैं कुरान आधारित। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अलाउद्दीन किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? अलाउद्दीन किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंडोला महल को किसने बनवाया था? हिंडोला महल को किसने बनवाया था? होशंग शाह ने। हसे हिंडोला महल हसे होशंग शाह ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सालू वंश की स्थापना किसने किया था? सालू वंश की स्थापना किसने किया था? इस वंश की स्थापना सालू नर ने किया था। सेन वंश की स्थापना किसने किया था? सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आदिल शाही वंश की स्थापना किसने किया था? आदिल शाही वंश की स्थापना आदिल शाह ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य वंश का संस्थापक कौन था? सूर्य वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शेरशाह के प्रशासनिक विभाजन का क्या क्रम था? शेरशाह के प्रशासनिक विभाजन का क्या क्रम था? स से शेरशाह, स से सरकार और परगना और ग्राम, ये तीनों इनके प्रशासनिक विभाजन का क्रम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देवनागरी लिपि को क्या कहा जाता है? देवनागरी लिपि को देवताओं की लिपि कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि के आविष्कारक कौन हैं? ब्राह्मी लिपि के आविष्कारक बाभव्य ऋषि को माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? सांड को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चाय का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? चाय का प्रयोग सबसे पहले चीन में हुआ था। शाक्य का क्या अर्थ होता है? शाक्य का क्या अर्थ होता है? सर्वशक्तिमान जिसे कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? विहार कहा जाता है। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। थैंक यू दोस्तों, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। ऐसे ही समान ज्ञान की जानकारी के लिए मेरे चैनल ट्रिक जीके विथ रिको को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि ऐसे सामग्री बनाने में हमें बहुत समय लगता है, इसलिए आपका सहयोग अपेक्षित है। थैंक यू टू ऑल।